नमस्कार, आप देख रहे हैं सच कदम और मैं हूं रत्नेश प्रसाद। 4 मई पश्चिम बंगाल से दीदी गई। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु 5 राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव हुआ और सोमवार को विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। 4 मई पश्चिम बंगाल से दीदी गई। जी हाँ, इस तरह से पश्चिम बंगाल में जो दीदी का अत्याचार और गुंडा राज बढ़ रहा था उसका खात्मा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु में नई पार्टी का शुभारंभ हुआ था, जिस पार्टी का नाम है टीवीके। विजय थलापति जो साउथ मूवी के नायक थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई और पहली बार में उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 234 सीटों में से 108 सीट अपने नाम करके उन्होंने बहुत ही शानदार जीत का प्रदर्शन किया है। पहली बार में विजय थलापति अपने विपक्षियों को धूल चटा दिया। अब देखने वाली ये बात होगी कि बहुमत से 10 कदम दूर टीवीके किससे हाथ मिला करके अपना सरकार बना रही है। बिहार में अभी पिछले साल 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें एक नई पार्टी जन सुराज, जिसके सूत्रधार थे श्री प्रशांत किशोर, जिन्होंने देश के कई राज्यों में कई मुख्यमंत्री बनाए और देश के प्रधानमंत्री को 2014 में भारत में जीत हासिल करा करके सत्ता में बैठाया। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई 2022 में और 2025 तक 3 वर्षों तक बहुत ही मेहनत और संघर्ष करके लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई और लोगों का आवाज बन करके सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाई। उनकी सभाओं में बहुत सारी भीड़ होती थी, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते थे, उनकी विचारें बहुत अच्छी थी। लेकिन बिहार की अनपढ़ जाहिल जनता, लालची जनता 10-10 हजार की रेवड़ी के चक्कर में उनको एक भी सीट नहीं दिया। पढ़े लिखे ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े विद्वान जन सुराज पार्टी से टिकट लेकर के इलेक्शन में उतरे हुए थे मैदान में, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। इसके विपक्ष प्रशांत किशोर ने जिन जिन नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया, उनको ही भारी बहुमत से जिताया गया। तो यह जो है तमिलनाडु और बिहार का एक दायरा दिखाता है पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों के बीच का। शायद मैंने कहा तो किसी को बुरा लगा होगा कि बिहार के अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। मैं भी बिहार का रहने वाला हूं और इसी बिहार में रहता हूं। मैं यहाँ की राजनीति को देखता भी हूं कि किस प्रकार से लोग जाहिलियत को देखते हैं और काम भी करते हैं और फिर उन्हीं को भला बुरा भी कहते हैं। सरकार जितनी लालच भरी बात कही है, उससे अब जब सरकार उतरती हुई नजर आती है तो लोग सरकार को भला बुरा कहते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया और नीतीश कुमार बिहार से ही प्लान कर गए। तो अब जो है आप कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में बिहार में शिक्षा की कमी है, शिक्षित लोग हैं या केवल साक्षर लोग हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।